हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से वेलकम है। आज के सेशन में सिंपल सी बात करेंगे, डायरेक्टली चलते हैं बिना बकवास किए। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो यार। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी उसकी। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी हो सकता है टेलीग्राम आपके लिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन करो यार। देखो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। जल्दी जाओ, वहाँ पे चार्ट्स वगैरह मैं आपके लिए डालने वाला हूँ अगले कुछ दिनों में। सिंपल सी चीज़ है। तो ये बिटकॉइन का ओवरऑल डेली चार्ट है एंड सिंपल सा बाउंसेस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। चलो, इंडेक्स चार्ट है तो इसमें तो ईजी रहता है सब कुछ। देखो यहाँ पर आपके हायर हाइज बने, ठीक, और हायर लोज बने। यहाँ पर आपके लोअर हाइज बने, लोअर लोज बने, ठीक। ये है डाउन ट्रेंड, इसको कहते हैं हम डाउन ट्रेंड, और इसको कहते हैं हम अप ट्रेंड। देख रहे हो ना, ऊपर उठे, थोड़ा नीचे उठे, ऊपर उठे नहीं। ये तब तक अप ट्रेंड नहीं टूटता जब तक हम पुराना किसी लो को तोड़ के नीचे नहीं चले जाते। मतलब देखो, जब तक हम ऊपर जा रहे थे तब तक क्या हुआ, ऊपर गए, लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, ठीक। लेकिन यहाँ पर फिर पुराना ये जो लो था वो ये था, इसको हमने तोड़ा, नीचे आए। तो पुराना लो जब टूट जाता है तो ये पैटर्न टूट जाता है पूरा। पैटर्न कौन सा होता है कि हायर हाइज बनने का, यानी कि जब अप ट्रेंड होती है मार्केट तो इस तरह से उठती है, ठीक। अब अगर पुराना लो, ये लो से नीचे ये मार्केट नीचे आ जाए तो ये तो पैटर्न तो टूट गया ना हमारा। ये जो पैटर्न बन रहा था एक सिंपल सा, वो हमारा टूट गया। तो ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इस तरह का पैटर्न चलता है, ठीक। देखो क्लियरली, अब मैं जो समझाने वाला हूँ वो आपको दिखेगा क्लियरली क्या बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे, और सॉरी ड्राइंग तो उठेगी नहीं, बट ये देखो ज़रा, इसमें क्लियरली वो पैटर्न दिख रहा है कि नहीं। ये अप ट्रेंड था, यहाँ से यहाँ डाउन ट्रेंड था। तो डाउन ट्रेंड में जाहिर सी बात है हमें क्लियरली जम्प्स देखने को मिलेंगे। कोई भी अप ट्रेंड डायरेक्ट अप ट्रेंड नहीं होता, कोई भी डाउन ट्रेंड डायरेक्ट डाउन ट्रेंड नहीं होता। क्लियर बात समझ लो, ठीक। तो हमारा ये जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो 69,000 से स्टार्ट हुआ, नीचे गए, ऊपर उठे, फिर नीचे आए, फिर ऊपर उठे, फिर नीचे उठे, फिर ऊपर उठे। अब इस बार हमने क्या किया था, पुराने एक लो को तोड़ने की कोशिश की थी पर तोड़ नहीं पाए। उस लो तक गए ज़रूर थे, ठीक। तो जब ये लो टूट जाता तब हम मानते कि ये डाउन ट्रेंड टूट गया, अप ट्रेंड है। लेकिन नहीं टूटा, हम नीचे आ गए। फिर हमने हल्का फुल्के जंप लिए, फिर नीचे गए, फिर हल्के से जंप लिए, फिर नीचे गए, फिर अब फिर से हम एक जंप ले रहे हैं। तो सिंपल सी भाषा में देखो कितना ईजी समझाया मैंने आपको। आपको कैसे पता चलेगा ये मार्केट में जो हो रहा है क्या वो अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड। तो ये अप ट्रेंड, ये जो डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड कब टूटेगा, जब मार्केट पुराने किसी लो को तोड़ेगी, ठीक। जैसे आपका ये लो था, ठीक। अब ये तो लो है हमारा, ऊपर चलेंगे हम लोग, इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, यानी मान लो हम इससे ऊपर आ जाएं तो हमारा यहाँ पर बुल मार्केट के संकेत है। क्योंकि जो पैटर्न है, मान लो पूरा हम इसको सेफ्टी के लिए इसके भी ऊपर मान लें। सॉरी, एक कॉल आ गया था बीच में। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि डाउन ट्रेंड के टूटने की। तो डाउन ट्रेंड कब टूटेगा, डाउन ट्रेंड टूटने के लिए क्या चाहिए, हमारा ये जो पुराना एक रेजिस्टेंस है ये टूट जाए तो एक पैटर्न हमारा एक मतलब ये पूरी 100% श्योरिटी नहीं होती इससे, ठीक है। क्योंकि ऐसे फेक मैं आपको कई जगह दिखा दूँ, ऐसा कई बार हो चुका है, ठीक। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक ये पैटर्न होता है जो जनरली अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को बताता है। और सबसे सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया ऐसा कब होता है, ठीक। एक पैटर्न अभी हमारा कौन सा चला आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। जब ये ऊंचा बन जाएगा इससे तो ये हमारी पहाड़ी टूट जाएगी। तो हमारा एक रेक्टेंगल जो ऐसा चैनल टाइप का होता है, इससे हम बाहर निकल आएंगे। जब बाहर निकलेंगे तो हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये जनरली अप ट्रेंड का संकेत होता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अब आप सिंपल सी भाषा में समझ गए हो कि हमें इस एरिया से ऊपर का अगर जोन मिलता है, मान लो इस एरिया से ऊपर का जोन मिलता है, ये मान लो कौन सा है, 27 से 31 के बीच से ऊपर हम आते हैं तो हमारा अप ट्रेंड ज़रूर हम बोल सकते हैं, ठीक। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो हमारा नीचे का बना है ना, ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारा, कौन सा स्ट्रक्चर है, लेट मी शो, ये हमारा एक डब्लू बन रहा है, ठीक। ये डब्लू तब बनेगा जब ये कन्फर्मेशन हमारा इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी। तो अभी क्लोजिंग ऐसी हुई नहीं है। मैंने आपसे बोला था कल की क्लोजिंग होगी तो हमारा यहाँ पर बुलिश होगा, क्लोजिंग नहीं होगी तो हमारा बुलिश नहीं होगा। क्लोजिंग ऊपर की ओर नहीं हुई है, इस एरिया से ऊपर होनी चाहिए एटलीस्ट। यहाँ से कौन सा एरिया है, 22,000 23,000 तक की लगभग हम आ जाएँ, 23,000 तक आ जाएँ
तो हमारे यहाँ पर डब्लू पैटर्न प्रॉपर फॉर्म होगा और उसके बाद हम बुलिश कह सकते हैं बिटकॉइन को एटलीस्ट 27 तक, ठीक, 25 से 27 तक और हो सकता है नॉर्मली। तो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या है आप मुझे बताना ज़रूर, ठीक। अब ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया ये। अब मैं आपसे कुछ न्यूज़ और कुछ टोकन्स के बारे में चीज़ें शेयर करूँगा, कुछ न्यूज़ जो मेरी बात बताती है, मेरी बात को रखने के लिए। सबसे पहली जो CPI की रिलीज़ डेट्स पे आते हैं ज़रा। CPI पिछले महीने आई थी, कब आई थी? अगर हम देखें जून वाली, तो जून की CPI जो आई थी वो आई थी जून 10 को आई थी। मई का जो निकला था इन्फ्लेशन रेट वो आया था 8.6%। वहीं अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में जून की इन्फ्लेशन CPI रिपोर्ट निकलेगी, वो आएगी जुलाई 13 को, और ये जुलाई 13 को 8:30 बजे सुबह आएगी वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग। तो आपको ये डेट याद रखनी, 13 जुलाई। अब ये क्या चल रही है, 8 जुलाई हमारी चल रही है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये याद रखनी चाहिए। अब क्या हुआ था पिछली बार वो आप देख सकते हो, उससे आप मुझे खुद बता सकते हो कि हुआ क्या था हमारा। देखो मई 2022 की जो आई थी जून 10 को आई थी। अगर मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ बिटकॉइन के चार्ट में, एटलीस्ट लेट मी शो बिटकॉइन का चार्ट जून 10 जून को हमारा यहाँ पर, 10 जून को हम लोग थे यहाँ पर इस कैंडल में थे 10 जून को, ठीक। और 10 जून के बाद हमने कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, ठीक, CPI रिपोर्ट के जस्ट बाद, ठीक। तो क्या दोबारा से ये हो सकता है 13 जुलाई को हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिले? तो हम ज़रा मार्कर बना लेते हैं। एक मार्कर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा 13 जुलाई के लिए, और ये हमारा 13 जुलाई का मार्कर होगा। ओके, सो दिस विल बी आर मार्कर फॉर 13 ऑफ जुलाई। तो हम इसका वेट करेंगे, हम देखेंगे क्या होता है, कैसे प्राइस एक्ट करता है इस एरिया के अकॉर्डिंग। और सिंपल सी बात है भाई, अगर यहाँ पर 13 जुलाई को नीचे लुढ़कता है तो भाई हमारा जो एरिया था, हमने जो आपसे डिस्कस करके ऑलरेडी बताया था कि प्राइस दोबारा यहाँ आ सकता है। मेरा जोन जो था वो था 17,500 से लेके अराउंड यहाँ पर 17,600 से लेके 16,500 तक, ठीक। तो ये एरिया मेरा एक था जिसको मैं देखने को लिए आपको कह रहा था कि बॉटम जो है बिटकॉइन को वो यहाँ कहीं पर फॉर्म हो सकता है। विक नीचे आ सकती है पर बॉटम मुझे लगता है क्लोजिंग यहाँ तक होनी चाहिए कहीं ना कहीं वीकली वगैरह में। सो ये एरिया मेरे लिए की पॉइंट अभी भी बना हुआ है। मैं वेट करूँगा पूरी तरह से, और आप लोग का क्या कहना है वो लोग आप लोग ज़रूर शेयर कर सकते हो मुझसे। बाकी ये एक चीज़ थी जो मुझे आपके ध्यान में लानी थी। अब मैं आपको CPI रिपोर्ट के बारे में बता चुका हूँ, मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर आप देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है शिबा इनू को लेकर। शिबा इनू ने अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न लोगों को ला के दिया है, तो उसको लेकर बात कर लेते हैं ज़रा। तो शिबा इनू के साथ हुआ क्या है, शिबा इनू लगभग 4% उठा हुआ है। अभी लोगों को काफ़ी अपसाइड में था, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉफिट भी लोगों को ला के दिया था। तो यहाँ पर देखो बॉटम से काफ़ी उठा हुआ है, तो लोग इसके बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं। तो अच्छा, उसके बारे में एक न्यूज़ आई है वो मैं बता देता हूँ। डेवलपर्स बिहाइंड शिबा इनू टीज लॉन्च ऑफ न्यू स्टेबल कॉइन रिवॉर्ड टोकन। तो ये एक बुलिश न्यूज़ हो सकती है शिबा इनू के लिए। इन्होंने बोला है कि अपना खुद का एक स्टेबल कॉइन ला रहे हैं, इसका नाम हो सकता है SHI स्टेबल कॉइन विल बी लॉन्च ऑलरेडी दिस ईयर सेट द डेवलपर। आएगा, और कह रहे हैं टेरा की कोलैब से बहुत दुखद हैं और उससे सीख लेके इन्होंने यहाँ पर ये बनाया है। हालांकि मैं उतना बुलिश नहीं हूँ। ट्रीट टोकन भी एक इनका आ रहा है जो डिज़ाइन को लेकर है, और हेल्प प्रोवाइड बैलेंस टू SHI स्टेबल कॉइन, यानी कि जैसे लूना जो कर रहा था UST के साथ, वही सेम काम ट्रीट करेगा SHI टोकन के साथ, ठीक, समझे आप। तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि एक खोखलेपन से समथिंग फ्रॉम नथिंग बनाया जा रहा है। मतलब नथिंग को उठाया, वो उसे पॉपुलर किया, फिर उससे समथिंग यानी वैल्यू डिराइव की जा रही है। तो मुझे नहीं लगता है कितने दिन चलेगा। आप लोग को लगता है तो आप लोग इसका प्रॉफिट ज़रूर उठा सकते हो। बुलिश न्यूज़ है वैसे ओवरऑल। तो बिटकॉइन की एक बात मुझे आपसे शेयर करनी है, ट्रेंड को लेकर। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम ट्रेंड सबसे हाई बढ़िया गया था, वो गया था 2018-17 के पीक मार्केट में। उसके बाद ये हमारा मई में हुआ था। उसके बाद इतना ट्रेंड्स हमारे सर्चेज नहीं आए हैं। जुलाई में बात करेंगे तो जुलाई में उतना ट्रेंड नहीं आया है। तो मेरे ख्याल से कि बिटकॉइन का जब बॉटम हुआ ना, तब भी उतना ही ज़्यादा ट्रेंड आएगा। देखो मई में जब हमारा क्रैश हुआ था पिछले साल, तो भी बिटकॉइन के ट्रेंड्स बहुत हाई थे। तो बिटकॉइन जनरली ट्रेंडिंग के दिन होता है उस दिन जब बॉटम फॉर्म कर रहा होता है या तो पीक फॉर्म कर रहा होता है। तो आप ट्रेंड से भी एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार कहाँ पे बिटकॉइन का बॉटम है, कहाँ पे बिटकॉइन का यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम है, मतलब कहाँ पे पीक है। तो एक जनरल चीज़ बता देता है। तो जब हाइक आ जाए बहुत ज़्यादा, जनरली यहाँ पर आई हुई थी जुलाई को, जून से 12 से 18 के बीच। लेकिन मुझे लगता है कि एक और हाई आ सकता है मई जितना एटलीस्ट, तो मिनिमम, और इसके जितना एटलीस्ट यहाँ तक भी आ सकता है। तो ये हमारा एक संकेत होगा कि हाँ भैया बेयर मार्केट का बॉटम कहीं ना कहीं आसपास हो सकता है।
सो दिस कैन बी द थिंग। और ये CPI रिपोर्ट की बात याद रखना, कौन से दिन आ रहा है कौन से दिन नहीं आ रहा है। रॉबिनहुड पे शिबा इनू की ट्रांसफ़र डिपॉजिट ये सब तैयार हो गए, तो इनके बारे में भी ध्यान रखना आप लोग। और बाकी मुझे आप लोगों से कुछ भी शेयर करना नहीं है उस हिसाब का। अगर आपको कॉइन्स जानने हैं तो आपको पता होगा खुद से, मैं आपको क्या बताऊँ, कॉइन्स आपको कौन से लेने हैं, कौन से आपके प्रॉफिट में हैं, उनको आप एग्जिट कर सकते हो चाहो तो प्रॉफिट में। ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो आप उसको अपने हिसाब से लेना। बाकी अगर आप प्रॉफिट में हो तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते रहो, मेरा यही मानना है। बाकी एवलांच को देखो $20 तक आ गया है, और जिनको भी लेने को मैंने बोला था अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं। मैटिक पॉलीगॉन आपका 58 चल रहा है, 53 सेंट आया था। देखो जो लेवल मैंने बताया ऐसा नहीं है कि नहीं आया, वो लेवल आया था ये 53, और हमारे बताने के बाद ही आया था। हमने जब आपको एक मैटिक की वीडियो दी थी, ये 53 यहाँ पर आया था, 48 तक गया था ऑब्वियसली। तो उस समय बहुत अच्छा प्रॉफिट लोगों का बना होगा, कुछ दिन पहले की बात है, इसी रैली के पहले की बात है। तो 58 का प्रॉफिट 53 का एंट्री लोगों को मिली होगी, और उसके बाद ये 58 चल रहा है, तो उससे भी आपको आराम से यहाँ पर 10% 20% का प्रॉफिट ज़रूर मिला होगा, सिंपल सा। तो एक ये चीज़ है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मार्केट को लेकर, नीचे बताना ज़रूर कमेंट करके। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, बहुत ज़रूरी है टेलीग्राम ज्वाइन करना, ठीक। और बाकी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी टिल देन आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।